प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण अपक्रिया ईथर का प्रयोगशाला विधि पर लिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्वेश्चन है ये कक्षा 12 केमिस्ट्री के लिए। अगर आप 90% या फिर अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह देखिए 110% आने की ज़्यादा संभावना, ये मेरा दावा है, और 110% आएगा आपको, ये समझ में मेरा भी दावा ये भी है। बोर्ड एग्जाम 2024 जो विद्यार्थी देने जाएंगे उसको 100% ये वीडियो देखना पड़ेगा, अन्यथा आपको 3 से 4 नंबर 100% आपके कटने की ज़्यादा संभावना है। देखिए ईथर प्रयोगशाला विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के तहत। जो ईथर का होता है, ईथर का 2 तरह का मतलब प्रयोग होता है। एक ईथर का प्रयोगशाला विधि, एक ईथर का औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि बहुत सिंपल है, इसके अगले वीडियो में बताएंगे, इसको पहले देख लीजिए इस वीडियो में। जो कि ये प्रयोगशाला विधि पहले हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद हिंदी, उसके बाद चित्र दिखाएंगे, चित्र दिखाने के बाद उसका हिंदी, किस तरह का चित्र में से क्या क्या आप क्रिया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सब पूरे बताएंगे एकदम सिंपल भाषा में, जो कि आपको 100 में से 100% समझ में आने की फुल गारंटी है। सिर्फ आप समझते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए मेरी बातों को और देखते रहिए बस। देखिए ईथर का प्रयोगशाला विधि, ईथर हमारा जो पहले डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा, ये 2 पद्धति में होगा, मतलब 2 चरण में होगा। देखिए पहला चरण जो होता है एल्कोहल को हम फिर H2SO4, देखिए एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इसको नहीं ले, नीला पेन कहाँ गया। देखिए एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, एल्कोहल का यही सूत्र होता है C2H5OH। एल्कोहल का सूत्र आपको पता होगा H2SO4, इसका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका हम अपक्रिया किससे कराएंगे, इसका अपक्रिया कराएं, इसका और इसका, तो हमारा किस तरह का सूत्र मतलब किस तरह का अपक्रिया करेगा ये आप सिर्फ देखते रहिए। यहाँ इसको हम पहले तोड़ेंगे तो H प्लस में एक टूटेगा और ये पूरा माइनस में हो जाएगा, HSO4 माइनस में। देखिए H एक निकला, यहाँ पर H बचा, HSO4 और C2H5OH। देखिए यहाँ से अगर हम तोड़ें इसको तो ये माइनस में, ये प्लस में होता है, तो प्लस वाला माइनस साथ जुड़ेगा, ये आएगा। देखिए C2H5HSO4 है तो HSO4 इतना हुआ प्लस, देखिए क्या बचा, यहाँ पर HO है, यहाँ पर H है तो H2O मतलब जल, इतना हुआ। इसी का जो इसको क्या कहेंगे, एथिल इतना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए कितना सरल भाषा बता रहे हैं। एथिल इतना हुआ, हाइड्रोजन H सल्फेट मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का हम फिर से क्रिया कराएं। देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का अगर हम फिर से अब क्रिया कराएं किसके साथ, यही अल्कोहल फिर से ले लें, फिर से देखिए हम अल्कोहल ले रहे हैं, इसको तोड़ दें माइनस प्लस, और यहाँ से भी देख कैसे क्रिया होता है। देखिए अब इसका क्रिया कराएं हम, यहाँ से C2H5 निकलेगा, देखिए C2H5, देखिए यहाँ से नहीं टूटेगा, सॉरी ये गलती हुआ, यहाँ से टूटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस पूरा हो जाएगा। देखिए ये प्लस में होगा, ये प्लस में होता है, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से C2H5O यहाँ पर है तो इसके साथ जुड़ेगा C2H5O, और यहाँ से एक निकलेगा C2H5, इसको निकाल दें, C2H5 इसको निकाल दिए तो प्लस, देखिए ये इतना गया और इतना ये गया, अब बचा है H और ये HSO4, फिर से हमको क्या मिला, H2SO4, यही सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से मिला, यही। देखिए कितना सरल था, कुछ नहीं कर, ये C है। देखिए यहाँ से तोड़े थे, गलती था, वो गलती हो गया था, थोड़ा ध्यान, क्योंकि हर दाम इसमें देखिए वो ऐसे तोड़ रहे थे, इसमें यहाँ से तोड़ना पड़ेगा यस से, तभी हमारा बनेगा। तो यस से तोड़ें, ये प्लस में ये माइनस में हुआ, ये इसके साथ जोड़ दें, इसके साथ हम C2H5 के साथ जोड़े C2H5O, जिसका समान सूत्र R, देखिए इतना का ROR, यही है ईथर का सूत्र, समान सूत्र। देखिए इतना हुआ। अब इसका हिंदी आप सबको लिखना होगा, उसके बाद चित्र बताएंगे आपको। देखिए हिंदी जो है प्रयोगशाला विधि में कैसा हिंदी, मतलब इसी से हम बता रहे हैं। देखिए प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, मतलब डाई एथिल ईथर, ये डाई माने 2, एथिल मतलब C2H5, देखिए 2 बार डाई माने 2 हो गया, एथिल मतलब एथिल, ईथर मतलब वो। डाई एथिल ईथर के निर्माण के लिए एल्कोहल के निर्जलीकरण कराते हैं। एल्कोहल का देखिए समान भाषा बता रहे हैं। अगर इससे हम बताएं, देखिए ऐसे क्या होगा, जब एल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, फिर शांत अम्ल से कराते हैं, तो हमको ये क्या होता है, हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का क्रिया फिर से एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, प्लस
H2SO4 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगर इससे कराना चाहें इस तरह का मतलब हिंदी हो सकता है, लेकिन एक हिंदी जो कि प्रयोगशाला विधि अपने खुद से बना है। देखिए कैसे बनेगा। प्रयोगशाला में डाई इथल ईथर को एल्कोहल की निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना ही निर्जलीकरण कहा जाता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त हो करते हैं कि क्या, डाई इथल ईथर को, ईथर हो गया। निर्जलीकरण के लिए H2SO4, निर्जलीकरण के लिए जो H2SO4 है का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखिए यही उतना हिंदी ऊपर लिखने के बाद ये इतना अभिक्रिया कर देना, या फिर जितना भी इसके पहले बताए थे, जो हिंदी बताए थे, इससे बना करके वो अपना लिख लेना। इतना हुआ हो तो हमारा इसके बाद चित्र आएगा। चित्र देखिए हमने दूसरे काम में बनाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक बर्नर है, यहाँ पर देखिए एक बर्नर है, ये बाल उष्मक यहाँ पर लगा हुआ है। बाल उष्मक पर बाद एक आसवन है, आसवन में C2H5 H2SO4 सब इसको बर्नर को चालू करें। बता दें कैसे क्या होगा। सिर्फ अगर चालू करो वाष्पीकृत हो करके यहाँ से एक है थिसिल फर्नल, जिसमें से C2H5OH हम यहाँ से डालते हैं, जो कि ये संघनित है, संघनित है। ये संघनित में ये वाष्पीकृत जो भाप होता है वो जाता है इधर से। देखिए यहाँ से जल डाला जाता है और यहाँ से जल डाला जाता है, यहाँ से, और यहाँ से जल डाला जाएगा तो ये जो भाप रहेगा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C2H5O हमारा इसमें एकत्रित होगा, जो कि यहाँ बगल बगल में बर्फ़ लगा होता है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है, जिसको द्रवित करने के लिए हमको बर्फ़ लगाना, जो ठंडा हो जाएगा द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इतना समझ में आया। देखिए इतना आप सब चित्र, ये देखिए स्टैंड है, स्टैंड से हम संघनित को मतलब बांधे हुए हैं, स्टैंड है ये। फिर देख लीजिए बर्नर यहाँ है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है इसको टिकाने के लिए। इतना हुआ। देखिए कितना सरल है, कितना सिंपल सा है। बस आप सब इसको बना लेना। देखिए इसको देखिए यहाँ पर ऐसे बना लेना। फिर ऊपर वाला देख लीजिए, थोड़ा ऐसे करके तिरछा करके ऐसे करके ऐसे ले जाके यहाँ पर ऐसे बना देगा। यहाँ पर एक स्टैंड लगा देना बीच में। बस समझ में आया, कुछ नहीं करना था। बस इसी से अब देखिए हमारा कैसे क्या कहते हैं, हिंदी, इसके नीचे हिंदी लिखना पड़ता हो पढ़ना, मतलब चित्र के अनुसार क्या क्या कैसे हुआ, कैसे हमारा क्रिया कैसे नहीं किया। प्रयोगशाला विधि में तभी आपको 4 नंबर 5 नंबर देगा ये। देखिए कहेगा, देखिए हिंदी बता रहे हैं सिंपल भाषा में इसी से। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले फ्लास्क, देखिए फ्लास्क है। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले फ्लास्क या वाष्पन डाई एथिल एल्कोहल तथा डाई एथिल एल्कोहल मतलब डाई एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 मतलब यही H2SO4 लेते हैं, तथा संबंधित उपकरण को, जितना उपकरण इसमें लगे हैं, देखिए ये सब उपकरण ही हैं, संबंधित उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। जैसे चित्र बना उसे व्यवस्थित कर लेते हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। बर्नर की सहायता, देखिए ये जो बर्नर है बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। जो यहाँ पर एल्कोहल डाला गया है H2SO4 के साथ, निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। निर्जलीकरण 2 पदों में होता है। इसके पहले हमने अभिक्रिया कराया 2 पद में किया, तो वही है, 2 पदों में होता है। प्रथम पद में एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 को जल अणु निकालने के बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए वही है जो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके साथ अभी कह रहे थे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त हुआ, जल का एक अणु निकल गया, तो वही बता रहे हैं। देखिए जब अपक्रिया कराएगा तो इसमें से हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इसके बाद द्वितीय पद में फिर हम करेंगे, द्वितीय पद में करता है कि इसका करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त होता है उसी को द्वितीय पद में फिर से करते हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम फिर से पुनः एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल जो होगा C2H5OH अणु के साथ अपक्रिया कराते हैं। देखिए पुनः उसी का अपक्रिया हम कराए थे, यहाँ यहीं से देख लीजिए। हम इसको फिर लेकर के C2H5OH का जो अपक्रिया कराए थे, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः H2SO4 के रूप में पृथक हो जाता है। मतलब जब इससे अपक्रिया कराएंगे H2SO4 हमको पुनः प्राप्त हुआ, और डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, वही डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिससे पृथक करी फनन में एक ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। मतलब एक ग्राही, मतलब यहाँ देखिए एक ग्राही है, एक ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, कर लेते हैं। ग्राही के चारों तरफ बर्फ रखते हैं, क्योंकि डाई एथिल ईथर जो अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ है, इसको ताप कम करने के लिए द्रव में परिवर्तित किया जाता है।
समझ में आया? इसीलिए रखते हैं क्या, द्रव में परिवर्तित करने के लिए, इसका ताप कम करने के लिए। समझ में आया? बर्फ़ रखते हैं। इतना समझ में आया हो तो अच्छी बात है। देखिए हमने पूरा हिंदी बता दिया एकदम बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं कर किए हैं, बस इसी को हम हिंदी फिर से बनाकर बताए हुए हैं। कुछ नहीं किए थे। सर्वप्रथम में गोलपेदी वाले फ्लास्क चित्र अनुसार कैसे कैसे क्या किए थे हुए बता दिए हैं। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम में गोलपेदी वाले फ्लास्क डाई एथिल ईथर तथा H2SO4 लेते हैं तथा संबंधित उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं। देखिए C2H5OS H2SO4 लिए है ना, वही बताए हैं। लेते हैं तथा संबंधित उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। बर्नर की सहायता से, इसके जो सहायता बर्नर है, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे अल्कोहल, देखिए यही सब इसमें से देखिए, अब उतना होने के बाद इसमें से देखिए, जिससे जो अल्कोहल है निर्जरीकरण मतलब जल का निकाल देता है, निर्जरीकरण हो जाता है। ये दो पद में होते हैं, एक दो पद में हुआ है, वह बताया दो पद में होता है। प्रथम पद में एथिल एल्कोहल तथा H2SO4, एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 जल का अणु बाहर निकाल देते हैं तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इतना हुआ। इसके बाद द्वितीय पद में हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 जो है, इसी को हम कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिल अल्कोहल के अणु के साथ अपक्रिया कराते हैं तथा हमको एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट है पुनः H2SO4 के रूप पृथक रूप कर देता है, मतलब पुनः हमको H2SO4 प्राप्त कर देता है और हमको और तथा डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसे पृथक करी फनन में, अब देखिए इसमें से आ जाइए, इतना होने के बाद इसमें आ जाइए, प्राप्त होने के बाद एथिल ईथर प्राप्त हो गया तब इसमें से, जिसे पृथक करी फनन में ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ये ग्राही है, ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ग्राही के चारों तरफ बर्फ लगा दिए जाते हैं, फिर रख दिया जाता है, क्योंकि डाई एथिल अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ है। इसको ताप कम करने के द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उसका ताप जो कम करने के लिए द्रव में परिवर्तित किया जाता है। इतना हिंदी था, कुछ नहीं था, कितना सरल था, कितना आसान भाषा था, बस आपको समझना पड़ेगा। एक बार दो बार वीडियो आप सब देख लेंगे, 100% समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 मिनट का ही है, 12-13 मिनट का वीडियो। देखिए इतना हुआ हो तो हम थोड़ा और आगे बताएं आपको कि रहने दे। प्रयोगशाला विधि हुआ तो इसका जो गुणधर्म होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जाता है। इसका जो औद्योगिक विधि, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ईथर बनाने का औद्योगिक विधि, जो कि बहुत मस्त है। वो उसमें रिएक्शन उसका नहीं करना, सिर्फ आपको परिभाषा याद करना होगा कैसे कैसे क्या हुआ। इसका जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म जो कि इम्पॉर्टेंट है, भौतिक गुण जो धर्म है, भौतिक गुणधर्म पहला जो है, हम बोल रहे हैं समझा रहे हैं, बस आपको लिखना। ईथर एक रंगहीन मीठी गंध युक्त रंगीन अतिवाष्पशील द्रव है। द्रव जो ईथर है वह रंगहीन है, मीठी गंध युक्त रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव, अति माने अत्यधिक वाष्पशील, मतलब वाष्पशील हो जाती है। समझ में आया? दूसरा क्या होगा, अत्यधिक वाष्पशीलता के कारण यह त्वचा पर ठंडक उत्पन्न करता है। अब अत्यधिक वाष्पशीलता के कारण यह त्वचा पर क्या उत्पन्न करता है, ठंडा उत्पन्न करता, मतलब ठंडा ही लेके आता है। इधर तीसरा क्या होगा, ईथर सूंघने पर समान निश्चेतना उत्पन्न करता है, मतलब अगर ईथर को सूंघेंगे तो जैसे थोड़ा नशा की तरह करेंगे, वही निश्चेतना उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग निश्चेतक करते हैं। निश्चेतक मतलब जो बेहोश हुआ जैसे इस तरह का। और चौथा क्या होगा, ईथर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, मतलब ज्वलनशील मतलब जैसे मिट्टी के तेल हो गया, पेट्रोल, इसी तरह का ईथर भी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ भी है, क्योंकि यह वायु तथा ऑक्सीजन के साथ पराऑक्साइड बांध बनाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। पराऑक्साइड कौन सा बांध, पराऑक्साइड बांध बनाता है। ईथर जो होता है पांचवा आपका, ईथर जल में अविलेय है जबकि कार्बन इलाकों में विलेय है। बस इतना था भौतिक गुण, आपको समझ में आया हुआ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय। अगली वीडियो में औद्योगिक ईथर बनाने की औद्योगिक विधि आएगा। बाय बाय।